अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 152 पढ़ने लगे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवान के पास उसके आखिरी वक्त में जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त फरमाया कि इस वक्त तुम अपने को यानी ख़ुद को किस हाल में पाते हो। उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाल ये है कि मैं अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ और उसी के साथ मुझे अपने गुनाहों की सज़ा और अज़ाब का डर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीन करो जिस दिल में उम्मीद और खौफ की ये दोनों कैफियतें ऐसे आलम में यानी मौत के वक्त में जमा हों तो अल्लाह ताला उसको वो ज़रूर अता फ़रमा देंगे जिसकी उसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, और उस अज़ाब से उसको ज़रूर महफूज रखेंगे जिसका उसके दिल में खौफ और डर है। यानी बेशक अल्लाह का खौफ और उसके अज़ाब और उसकी पकड़ से डरना ही निजात की कुंजी है। हदीस नंबर 153 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन फरिश्तों को जो दोज़ख पर मुकर्रर होंगे हुक्म देगा कि जिस शख्स ने कभी मुझे याद किया या किसी मौका पर जो बंदा मुझसे डरा उसको दोज़ख से निकाल लिया जाए। इस हदीस की तशरीह में ये कहा जाता है कि जो शख्स कुफ्र और शिर्क की हालत में इस दुनिया से जाएगा वो हमेशा हमेशा दोज़ख ही में रहेगा और उसका कोई अमल भी उसको दोज़ख से निकलवा ना सकेगा। इसलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस का मतलब ये हुआ कि जो शख्स दुनिया से इस हालत में गया कि वो काफिर या मुशरिक नहीं था बल्कि ईमान उनको नसीब था, लेकिन गुनाह उसके बहुत थे और अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा उसके साथ नहीं था, बावजूद इसके कि उसने कभी अल्लाह को याद किया था या किसी मौके पर उसके दिल में अल्लाह के खौफ की कुछ कैफियत पैदा हुई थी, तो क़यामत के दिन वो अपने कसूरों की सज़ा भुगतने के लिए दोज़ख में डाल तो दिया जाएगा, लेकिन फिर किसी दिन के अल्लाह के ज़िक्र और खौफ की बरकत से उसको निजात मिल ही जाएगी। यानी दुनिया में अगर किसी दिन उसने अल्लाह का ज़िक्र किया होगा या अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों में आंसू आए होंगे तो उसको निजात मिल ही जाएगी और वो दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। हदीस नंबर 154 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ और हैबत से जिस बंदा मोमिन की आंखों से कुछ आंसू निकलें, अगरचे वो मिकदार में बहुत कम मसलन मक्खी के सर बराबर यानी एक कतरा ही के बकदर हों, फिर वो आंसू बहकर उसके चेहरा पर पहुंच जाएं तो अल्लाह ताला इस चेहरा को आतिश दोज़ख के लिए हराम कर देगा। मतलब यह है कि जो चेहरा खौफ खुदा के आंसुओं से कभी तर हुआ हो उसको दोज़ख की आग से बिल्कुल महफूज रखा जाएगा और दोज़ख की आँच कभी उसको न लग सकेगी। हदीस नंबर 155 हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला के खौफ और उसकी हैबत से किसी बंदा के रोंगटे खड़े होते हैं तो उस वक्त उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि किसी पुराने सूखे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। तशरीह, खौफ व खशियत और हैबत दरअसल क़ल्बी कैफियत हैं, लेकिन इंसान ऐसा बनाया गया है कि उसकी क़ल्बी कैफियत का ज़हूर उसके जिस्म पर भी होता है। मसलन जब दिल में खुशी की कैफियत हो तो चेहरे पर बशाशत ज़ाहिर होती है और बाज़ औक़ात वो उस कैफियत के असर से हंसता या मुस्कुराता है। इसी तरह जब दिल में हज़्न व गम हो तो वो भी उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है और कभी कभी वो इसके असर से रोता भी है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। इसी तरह जब दिल पर खशियत और हैबत की कैफियत तारी हो तो जिस्म पर उसका असर ये ज़ाहिर होता है कि सारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस जिस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस पहली हदीस में अल्लाह के खौफ से आंसू गिरने पर आतिश दोज़ख के हराम हो जाने की खुशखबरी अहले ईमान को सुनाई गई है, इसी तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी इस हदीस में बशारत सुनाई गई है कि अल्लाह की खशियत और हैबत से जब किसी बंदे के बदन के रोंगटे खड़े होते हैं
تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔